बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारे किचन में बन रही है नान खताई। नान खताई बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में ले लेना है 1 कप के करीब घी हमने लेना है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 ही कप के करीब आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो बहुत आसान है, आप घर पे चीनी को जो है वो पीस लें। बारीक पीसने के बाद उसको किसी मलमल के कपड़े के साथ हम जब स्टेन करेंगे तो हमें बहुत आसानी के साथ आइसिंग शुगर हासिल होगी। इसको आप चाहे तो हैंड बीटर के साथ या इलेक्ट्रिक बीटर के साथ इसको हमने विस्क करना है। इतनी देर तक हमने इसको विस्क करना है कि चीनी जो है वो फुली तौर पर घी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए और हमें एक फ्लफ़ी सा जो है वो मिक्सचर हासिल हो जाए। तो चीनी को अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करने के बाद अच्छे तरीके से इसको हम विस्क करते जाएंगे, और ये देखें कि यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर है वो बहुत हद तक फ्लफ़ी हो चुका है। आप चाहें तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम एक साइड पे रख देंगे और अब हम लेंगे एक बाउल के अंदर मैदा हमने लेना है तकरीबन 1 कप के करीब, और हम इसमें शामिल करेंगे 1/3 के करीब बेसन और 2 टेबल स्पून हम इसमें सूजी शामिल करेंगे, और इसके साथ हम शामिल करेंगे इलायची का पाउडर, और साथ ही हम 2 टीस्पून के करीब हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को हम स्टेन कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप मैदा अलग से स्टेन करके बाकी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम तीनों को इकट्ठे स्टेन करते हैं तो इसकी वजह से तमाम जो मिक्स पाउडर है वो एक जान हो जाते हैं, तमाम अज्जा मिक्स हो जाते हैं और एक फ़ाइन सा पाउडर हमें हासिल हो जाता है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसको जो है हमने जो घी और चीनी का बैटर बनाया था उसमें हम शामिल कर देंगे, और फिर से इसको जो है वो हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो किसी स्पून या विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाथ की मदद से इसको मिक्स करूँगी और इसकी एक हम फाइन सी डो तैयार कर लेंगे। हमारी जो डो है ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक मीडियम से जो है सॉफ्टनेस के साथ हम अपनी डो रेडी कर लेंगे, और इसको अच्छे तरीके से गूंदने के बाद, जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से गूंदने के बाद हम जो है इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 से 10 अदद बादाम लेके उनको चॉप करके डाली। आप चाहें तो साबुत बादाम भी डाल सकते हैं, चाहें तो इनको क्रश करके भी डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जब ये इसको हम रेफ्रिजरेट कर लेंगे तो ये डो हमारी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर बॉल बनाने के लिए भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो बिल्कुल पेड़े की शक्ल की बॉल बनाकर उसको आप जो है वो ट्रे में रख सकते हैं। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा हाथ की मदद से, जैसे मैं कर रही हूँ, प्रेस करके, तो जैसे ट्रेडिशनल हमारी नान खताइयाँ होती हैं वैसे आप बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो तमाम बैटर की हम बॉल्स बना लेंगे। मेरे पास जहाँ पर मीडियम साइज़ की पिज़्ज़ा ट्रे है तो इसलिए मैंने 7 से 8 अदद नान खताइयाँ एट अ टाइम बनाई हैं, और मैं इनको जो है 2 शिफ्ट्स के अंदर इसको मैं बेक करूँगी। अगर कोई बड़ा बर्तन लेते हैं तो आप इसको एट अ टाइम भी सारी बेक कर सकते हैं। इसके बाद हम तमाम जो अपनी नान खताइयाँ हैं इनके ऊपर अंडे की जर्दी जो है वो बीट करके लगाएंगे। ध्यान रखिए कि सिर्फ हमने अंडे की जर्दी इस्तेमाल करनी है, सफ़ेदी यहाँ पर हमने नहीं लेनी। और ये जर्दी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। आप चाहें तो अगर आपके पास अंडे की जर्दी नहीं है तो दूध के अंदर थोड़ी सी चीनी जो है वो मिक्स करके वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने बादाम सजा दिए हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एक हैवी बॉटम पैन जिसको हमने थोड़ा सा प्रीहीट कर लिया है। प्रीहीट करने के बाद हमने इसमें एक स्टैंड रखा है। आप चाहें तो अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई कटोरी जो है वो भी उल्टी करके रख सकते हैं। उसके बाद ऊपर हमने अपना मोल्ड रख देना है और हमने इनको बेक कर लेना है। आप ये देख सकते हैं 20 से 25 मिनट बेक करने के बाद हमारी नान खताइयाँ माशाल्लाह से रेडी हो गई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर आया है। अंडे की जर्दी इस्तेमाल करने की वजह से देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है, और नीचे से भी अगर आप देखें तो हमारी नान खताइयाँ बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन जो है वो रेडी हो गई हैं। ये बहुत मज़े की और बहुत शानदार तैयार होती हैं और मुँह में घुल जाती हैं बिल्कुल। अगर आप आइसिंग शुगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है वो परफेक्ट आपको मिलेगा, और ये ऐसी ही नान खताइयाँ हमारी रेडी होंगी जैसे कि आपको मार्केट से मिलती हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रेसिपी को पसंद करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगे तो आपको भी इसी तरह से 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और आप ये चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं, और बच्चे तो इनको बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आप घर पर बच्चों को बना के देते हैं, हाइजीनिक तरीके से तैयार करते हैं फूड, तो उसका जो है वो फ़ायदा भी और होता है और उसका टेस्ट भी और होता है। तो देखें, आप इसको चाहें तो आप इनको किसी एयर टाइट जार में महफूज कर सकते हैं, चाहें तो जो है रेडी टू गो, यानी कि आप फ़ौरन से बनाएं और फ़ौरन से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप बना कर रखते हैं उसको तो आप इसको सेव कर सकते हैं, तकरीबन 1 मंथ तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।